सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या मुझे स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं? आज तो मैं भी खुद लेट हूँ 10 मिनट। ऐप अभी भी काम नहीं कर रहा। हेलो सावन, हेलो आर्नल्ड, मोहन। क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा मोहन? मैं एक बार चेक कर लूँ। जी राजू साहब, पूरी कोशिश रहेगी। नमो बुद्धा सर, ये क्या है बेटा? मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा। क्लास तो बिल्कुल ठीक चल रही है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरे फोन में मैं खुद को देख पा रहा हूँ। मैं अपनी क्लास खुद देख पा रहा हूँ बेटा, ऐसी बात तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। हम्म नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सब चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फोन्स में हो सकता है कुछ इशू हो, बाकी टेक्निकल टीम बिल्कुल ठीक कर चुकी है। और चलिए दोस्तों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और आज हम लोग अपने पैराजंबल वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस मामले को आज फारिग करते हैं और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं फिर हम अपनी अगली बातचीत को लेकर, ठीक है जी। क्लास ठीक चल रही है, सब ठीक है। थैंक यू अरुण साहब, बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे ने अपडेट नहीं किया, प्लीज वो प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। चलिए सर, जरा हम बच्चों पैराजंबल पर काम कर रहे थे। आप लोगों के पैराजंबल में इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। अब मैं आपके साथ उनको फारिग करना चाहूंगा, फिर आखिरी बातें करेंगे अगले पलों के लिए। चलिए सर, जरा पेश करेंगे क्वेश्चन को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज क्वेश्चन पर फोकस करें और ध्यान मग्न रहें पढ़ने पढ़ाने के इस मसले पर। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने बात की थी, ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास शायद क्वेश्चन नंबर 40th पर हम थे और क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को एक बार ध्यान से आप देखेंगे। आर एस एस आर, ठीक है, यानी कि शुरुआत में आर या एस की ही शुरुआत हम लोगों को दी गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40th की शुरुआत और 6th हम देखेंगे। लिखा है, आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर कहा जाए तो इस इंसान ने पहले ऑप्शन में कहा कि यूजुअली तो मैं ट्रेन में ठीक से सोता हूं, पर इस बार मैं ठीक से नहीं सो पाया, कम सो पाया। 6th ऑप्शन हमें कहता है द विंडो वॉज शट ऑल नाइट एज यूजुअल। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि शायद इस मामले में एक झगड़ा दिखाया गया है, और झगड़ा दिखाया गया है इस बात को लेकर। नहीं शुभांगी, कमेंट पर आंसर मत दो बेटा, फोकस्ड रहो। आप अपने आंसर अपने आप के लिए बोल सकते हैं, कमेंट से बचोगे बेटा उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल, और आखिर में कहा गया द विंडो वो शट ऑल नाइट एज यूजुअल। इसका मतलब यहाँ पर सर शायद लग रहा है कि इस विंडो को लेकर कोई झगड़ा दिखाया गया है, ठीक है। आइए सर इस मसले को समझने का काम करते हैं। ऑप्शन पी कहता है मोस्ट पीपल वांटेड टू शट
वांटेड इट शट। अब इट कही गई है विंडो को लेकर, लेकिन ये शुरुआत में नहीं आ सकता। ऑप्शन क्यू कहता है बच्चों, सून देयर वाज अ क्वारल अबाउट द विंडो, तो ये हो सकता है, ठीक है, शुरुआत में मिल जाए, लेकिन किसी भी ऑप्शन की शुरुआत में क्यों नहीं है। द क्वार लेफ्ट मी कंप्लीटली अपसेट। एक चीज तो कंफर्म है एक चीज तो कंफर्म है कि क्यू के बाद आपका ऑप्शन आर आना चाहिए, और आप अगर ध्यान से देखोगे चारों ऑप्शंस के अंदर क्यू के बाद आर सिर्फ सी फॉर चाइना के अंदर लिखा है। ठीक है जी, तो आपका आंसर आपको मिल ही गया, क्यू के बाद आर हमें चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट के बाद एस हमें चाहिए, तो इसके मुताबिक तो आपका सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। बच्चों अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जरा सोल्व करें, फिर मैं आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है जी, 15-20 सेकंड से ज्यादा समय ना लें। क्वेश्चन नंबर 41, सभी के सभी ऑप्शंस की शुरुआत बिल्कुल अलग है, PQRS। क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट पार्ट देखें। वी स्टेड ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस। यहां पर इस वी का जिक्र क्या है ये हमें नहीं पता। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है सो ही वॉज नॉट बर्डनड विद क्लिम्बिंग अपस्टेयर्स विद द हैवी कैन। ठीक है, अब यहां पर ही किसके लिए यूज हुआ ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर काम करते हैं। देन शी वुड एड 3/4 वाटर एंड ही वुड एनीवे एड टू द मिल्क। देखो बच्चों, यहां शी किसका जिक्र है ये हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग नाउन का जिक्र लेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन का जिक्र करेंगे। ऑप्शन क्यों कहता है, वन डे शी सेड टू हिम दैट ही वाज टू ओल्ड टू क्लिम अपस्टेयर्स विद द हैवी कैन ऑफ मिल्क। यहां पर भी हमें शी का नहीं पता और इसी का नहीं पता। ऑप्शन आर को अगर हम देखें तो ऑप्शन आर आपकी शुरुआत में होना चाहिए, क्योंकि शी जितना भी जिक्र है वो माई मदर के लिए ही है। तो कौन से ऑप्शन में आर शुरुआत में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है बी फॉर बॉम्बे, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर बनता है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पर काम करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को देखें ध्यान से, SRQP सभी की शुरुआत अपनी अपनी अलग अलग है। ऑप्शन फर्स्ट को अगर हम देखें, लिखा है रिपोर्टर्स गैदर न्यूज फॉर न्यूज़पेपर। सिक्स ऑप्शन कहता है द न्यूज एजेंसीज सेल द न्यूज़पेपर। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ न्यूज बनती कैसे है, छपती कैसे, एटसेट्रा यही बताया गया है। फाइन। ऑप्शन पी कहता है द न्यूज़पेपर इज सेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई दिक्कत नहीं। द न्यूज इज क्लासिफाइड एंड अरेंज्ड बाय एडिटर्स, कोई बात नहीं। इट इज प्रिंटेड इन द प्रेस, ऑब्वियसली भैया पहले प्रिंट होगा उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेंड किया जाएगा, और प्रिंट होने से पहले न्यूज को क्लासीफाई और कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, देन द न्यूज़पेपर्स आर सेंट टू द न्यूज एजेंसीज। ठीक है, तो न्यूज एजेंसीज और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब इस सारे के सारे सीक्वेंस के अंदर पहले क्यू और उसके बाद हमें आर ऑप्शन चाहिए, जो कि सी फॉर चाइना में ही दिया गया है। ठीक है बेटा, पहले रिपोर्टर्स न्यूज इकट्ठी करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर क्लासिफाई करते हैं, न्यूज को अरेंज करते हैं, फिर प्रिंट होता है। तो फर्स्ट QR, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बड़े ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें प्लीज।
क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। हमारे सामने सभी के सभी ऑप्शंस की शुरुआत पी क्यू आर एस अलग अलग है। तो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 के फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, द ट्रायल ऑफ माधुरी गुप्ता बिगेन ऑन मॉर्निंग 22 मार्च 2012 ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर शी वाज फर्स्ट टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। किसी माधुरी गुप्ता के केस को लेकर है ये बातचीत। सिक्स्थ ऑप्शन को पढ़े ध्यान से। द प्लेस प्रेजेंट्स अ डिम पिक्चर ऑफ द डिप्रेसिंग रियलिटीज ऑफ जस्टिस एट वर्क। अब ये प्लेस किसके बारे में कहा गया, ये सवाल उठ गया हमारे दिमाग में, यानी कि प्लेस का जिक्र होगा इससे पहले वो जगह जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ऑप्शन पी कहता है शी वॉज रिलीज ऑन बेल आफ्टर हैविंग ऑलरेडी सर्व्ड 21 months इन तिहाड़ जेल वेटिंग फॉर अ ट्रायल। कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टली बिफोर 10 AM गुप्ता वॉज चैटिंग एमिएबली विद द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी ऑन नॉर्थ दिल्ली टेसरी कोर्ट्स कम्प्लेक्स। हो सकता है। ऑप्शन आर कहता है शी हैज बीन जेल्ड अंटिल जनवरी ऑफ दिस ईयर व्हेन शी वाज फॉर्मली चार्ज्ड विद वायलेटिंग द ऑफिशियल सीक्रेट्स 1923। आपका आर और पी आपस में कुछ मेल खा रहे हैं। एस ऑप्शन देखें, होम टू अबाउट 400 कोर्ट रूम्स, द कॉम्प्लेक्स इज अमंग द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। लो जी, बात ही खत्म होगी। 6 से पहले आपको एस ऑप्शन चाहिए, 6 से पहले आपको एप्स ऑप्शन चाहिए, क्योंकि एस ऑप्शन के अंदर ही 6 की डिस्क्रिप्शन जुड़ी हुई है, प्लेस के बारे में है दोनों। और आर के बाद आपका पी ऑप्शन डी ऑप्शन के अंदर छुपा हुआ है। तो डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बन गया। अगले सवाल पर काम करते हैं, जरा ध्यान से सोल्व करें प्लीज। क्वेश्चन लिखा है 44, सभी की शुरुआत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू आर पी, यानी कि किसी की भी शुरुआत में एस नहीं है। क्वेश्चन 44 की शुरुआत लिखती है बाय 1 PM द प्रोड्यूसर्स वर रेडी एंड द शो टाइम साइरेंस वेल्ड। वेल्ड का मतलब शाउटेड, ठीक है। तो कोई शो की तैयारी चल रही है और शो बज रहा है। क्वेश्चन का 6 पॉइंट कहता है जियो टीवी इज वन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट टीवी नेटवर्क्स। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पी कहता है he was wearing a skull cap and sported his now signature long beard। ही किसके लिए यूज हुआ ये हम नहीं जानते। ऑप्शन क्यू कहता है जमशेद was to pre-record episode of Alif Lam Mim 2001 Islamicized version of Who Wants to Be। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। ये कौन बनेगा करोड़पति की एक सेगमेंट की शूटिंग के लिए जमशेद साहब तैयार हैं। ऑप्शन आर कहता है जुनैद जमशेद मेड हिज एंट्रेंस स्टैंडिंग टॉल इन कुर्ता। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आर ऑप्शन
आर ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी एंट्रेंस बताई है, ठीक है। और इसी के ठीक बाद आपका पी ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर के बाद पी ऑप्शन उनके अपीयरेंस के बारे में ही बता रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये समझ आता है आर के बाद आपका पी और पी के बाद आपकी कहानी आनी चाहिए आगे सब कुछ। तो आर के बाद पी जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो हुआ आपके पास बी फॉर बॉम्बे में। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे होता है, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, चला। क्वेश्चन 45, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय ही लिव्ड ऑन अ फार्म इन द कंट्री। सर लिखे हुए सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो पी या आर ही शुरुआत में दिया गया है। सिक्स्थ ऑप्शन को देखें, सो एवरीवन टुक अ नैप फॉर 2 और 3 आवर्स, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ये ही किसके लिए यूज हुआ ये हमें देखना होगा। ऑप्शन पी कहता है ही यूज्ड टू फीड द चिकन इन द मॉर्निंग। सर मॉर्निंग का जिक्र है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो क्यू ऑप्शन कहता है आफ्टर लंच इट वाज टू हॉट टू वर्क और प्ले। अच्छा जी, यानी कि पी के बाद आपका क्यू ऑप्शन तैयार हुआ, लेकिन बीच में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट वाज हिज ग्रैंडफादर्स वेजिटेबल फार्म। लो जी सर, जस्टिफिकेशन शुरू हुई। फर्स्ट के बाद आर ही अपने आप में जस्टिफाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले फार्म के बारे में बताया गया और ये फार्म बिलोंग करता है उसके ग्रैंडफादर को, यानी कि फर्स्ट के बाद आर ऑप्शन होना चाहिए। अब आपका ए और सी दोनों बाहर हुए, बी या डी में से कोई एक आंसर हमें चाहिए, ठीक है। देन ही प्लेड इन द फील्ड्स अंटिल नून। करेक्ट आंसर बन गया आप लोगों के पास। फर्स्ट के बाद आर, आर के बाद ऑप्शन पी और पी के तुरंत बाद आपका एस, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके बाद आर के बाद पी, पी के बाद एस, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं, जरा सोल्व करें बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 46 के सभी ऑप्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो पी एस आर आर, ठीक है जी। अब आज बच्चों लिखे हुए ऑप्शन नंबर 1 पर देखते हैं। इट वाज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है एज अ लीडर ऑफ द हाउस ही वांटेड टू विन द जनरल चैंपियनशिप बाय स्कोरिंग मैक्सिमम पॉइंट्स। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ ये हमें जानकारी नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अगर हम देखने की कोशिश करें तो सभी ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में कहता है ही वॉज कीनली लुकिंग एट द अप्रोचिंग व्हीकल्स, पता नहीं। ऑप्शन क्यों कहता है हिज हाउस वॉज इन द लीड, पता नहीं। शर्दुल वॉज वेटिंग फॉर हिज स्कूल बस, बिल्कुल यही आपका आंसर हो सकता है शुरुआत में। टुडे इज द फाइनल डे ऑफ हिज स्कूल एथलीट मीट। चलिए जी, एज अ लीडर ऑफ द हाउस ही वांटेड टू विन, तो ये आपकी बात कंफर्म होती जा रही है कि आपकी तरफ से शर्दुल साहब का जिक्र सबसे पहले हो, ठीक है जी। शर्दुल वॉज वेटिंग फॉर हिज बस और वो अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब आपका आर ऑप्शन शुरुआत में आया। इस आर के तुरंत बाद आप लोगों को चाहिए पी ऑप्शन कि वो सामने से
आ रहे हुए व्हीकल्स को देख रहा है, इसका मतलब डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सोल्व करें जरा ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है, बड़े ध्यान से सोल्व कीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन हमारे सामने सभी ऑप्शंस कहता है PPRS, यानी कि क्यों किसी की भी शुरुआत में नहीं है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं बच्चों, और फैक्चुअल में ना बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करके समझना बहुत जरूरी है। लिटिल इंडीड इज नोन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा के साहित्य के बारे में कहा गया है। 6 ऑप्शन कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द मिस्ट्स ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हैज एन अमेजिंग रिचनेस, कोई बात नहीं। अब आ जाओ बच्चों, ऑप्शन पी को देखते हैं। दिस हैज नॉट प्रिवेंटेड सम स्कॉलर्स फ्रॉम राइटिंग देयर लाइव्स फ्रॉम हिंट्स इन द टेक्स्ट्स देमसेल्व्स, पहली बात, यानी कि लोगों ने अपनी खुद के जीवन का परिचय अपने टेक्स्ट बुक्स में दिया है। आगे इसने कहा है सो फार एज पोइट्स आर कंसर्न्ड अगेन लिटिल और नथिंग इज नोन बियॉन्ड द नेम्स ऑफ 2 ऑफ देम, पता नहीं। वी कैन बी सर्टेन दैट पोइट्री हैज मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस, ये बात आपकी सबसे पहले आनी चाहिए। देखो बच्चों, अब ध्यान से समझो, चलो एक और बात देख लीजिएगा, लिखा है क्रिटिक्स हैव आल्सो रिलाइड ऑन स्कैंटी कंटेम्परेरी रेफरेंसेस एंड आल्सो अ मास ऑफ कंजक्चर दैट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर इसकी शुरुआत को ऑब्जर्व करें तो शुरुआत में कहा गया कि इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत के बारे में बिल्कुल न के बराबर जानकारी है, पहली बात। फिर इसी के बारे में यह भी कह दिया गया कि हम इस बात को लेकर सर्टेन है कि पोइट्री सबसे पहले आई है, ठीक है। अब पोइट्री सबसे पहले आई है तो पोएट्स का जिक्र आ गया, यानी कि आपका आर और आर के बाद आपका क्यू, यानी कि फर्स्ट के बाद आर, आर के बाद क्यू, आपके डी फॉर दिल्ली में ही तो दिया गया है। करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली बनता है इसके लिए। क्वेश्चन 48 पर आ जाए, जरा दिमाग लगाएं, फिर बात करते हैं।
क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्यू आर सभी की शुरुआत क्यू या आर के साथ ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट ऑप्शन कहता है अ फिल्म डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक अ रोमांटिक फिल्म। सिक्स ऑप्शन कहता है द फिल्म वाज अ बॉक्स ऑफिस हिट। अरे वाह, यानी कि पूरे के पूरे जिक्र में फिल्म के बारे में ही बताया गया होगा, फिल्म क्या है, कैसे बनी गई, एटसेट्रा। अ लॉन्ग स्पेल ऑफ ऑडिशन वाज कंडक्टेड टू फाइंड अ सुटेबल हीरोइन। ऑब्जर्व करना बच्चों, सबसे पहले हीरोइन को सर्च करने का जिक्र है। क्यू ऑप्शन कहता है मिस्टर मोहनलाल वाज साइंड एज द हीरो ऑफ द फिल्म। वाह जी वाह, इसका मतलब मिस्टर मोहनलाल का जिक्र पहले आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। आर ऑप्शन कहता है द डायरेक्टर वांटेड अ न्यू फेस फॉर द हीरोइन ऑफ द फिल्म। कोई बात नहीं। आर के बाद आपका ऑप्शन पी हमें चाहिए। खास वजह क्या हुई? क्योंकि आर के अंदर एक नया चेहरा चाहिए, उसी के लिए फिर ऑडिशन हुआ। फाइनली ही सिलेक्टेड अ यंग गर्ल फॉर हिज फिल्म। कोई बात नहीं, बात अपनी समझ आ गई भाई साहब। क्यू ऑप्शन आपकी शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर पी एस, यानी कि आपकी तरफ से करेक्ट आंसर तैयार हुआ ए फॉर एप्पल। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर हुआ ए फॉर एप्पल। अगले सवाल पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्लीज, फिर बात करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन की सभी ऑप्शंस की बात करते हैं तो पी क्यू आर एस सभी की सभी शुरुआत में लिखी हुई हैं। फर्स्ट को देखें, रोहित वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं, अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए जा सकता है। सिक्स ऑप्शन कहता है दे टोल्ड द पुलिसमैन अबाउट देयर लॉस्ट बैग एंड क्लेम्ड इट। अब देखो, इस फर्स्ट और सिक्स के बीच में अपने आप ही कहानी समझ आ जाती है कि बीच में उस इंसान का बैग कहीं पर खो गया है और उसको लेकर पुलिस से कोई बातचीत हो रही है। ठीक है बेटा। ऑप्शन पी कहता है ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग इन द क्राउड। डायरेक्ट ये बात आना थोड़ा सेंसिबल नहीं। ऑप्शन क्यू कहता है रोहित आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वरीड एंड एंग्जियस। ये हो सकता है, यानी कि क्यू के बाद आपका ऑप्शन पी आ सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे हम। जस्ट देन अ पुलिसमैन वाज सीन विद अ टीनेजर हु हैड अ बैग इन हिज हैंड। कोई बात नहीं सर। अगर एस ऑप्शन को ध्यान से देखें, द फ्रेंड अपीयर्ड वरीड एंड एंग्जियस अबाउट समथिंग। जस्टिफाइड, सबसे पहले कोई इंसान वरीड दिखाई दे रहा है, फिर रोहित ने उस इंसान से पूछा, फिर उसने उसे एक्सप्लेन किया। यानी कि फर्स्ट के बाद एस, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी। हो गई बात खत्म। डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 50th को जरा सोल्व करें दोस्तों।
तो भैया आ जाओ, क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें। PPSR शुरुआत में दिया गया है, ठीक है। और आई बोर्डेड अ बस फ्रॉम तिलक नगर टू रेलवे स्टेशन, सिक्स ऑप्शन कहता है, बट द कंडक्टर वाज काइंड इनफ टू टेल मी दैट आई कुड गेट डाउन ऑन द नेक्स्ट स्टैंड एंड गेट बस टू द स्टेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस में आप बैठे हैं तो डेफिनेटली या तो आप गलत बस में बैठे हैं या फिर आपका कोई गलत कंडक्ट रहा है, इसीलिए बस से आपको उतारा गया है। ऑप्शन बी कहता है इट वॉज वेरी एम्बेरेसिंग व्हेन पीपल लुक्ड एट मी एज इफ आई वाज अ फूल। हो सकता है यहाँ पर बेवकूफों की तरह से लोग देख रहे हैं। द कंडक्टर केम एंड आई आस्क्ड फॉर a ticket, हो सकता है। I was very happy to occupy a seat and I was sure that my journey will be comfortable. He told me that I had boarded a wrong bus. सवाल ही हल हो गया अपने आप में। आप जैसे ही बस में बैठते हो तो सबसे पहले सीट को लेकर कंसर्न होंगे। सबसे पहले आर ऑप्शन शुरुआत में चाहिए। डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से खत्म हुआ, आर ऑप्शन शुरुआत में आपको चाहिए। तो चलिए, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। अरे तो हम कर चुके हैं शायद, मुझे लगता है बीच में कुछ हम लोगों ने फैक्चुअल क्वेश्चंस को स्किप किया था। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, फटाफट से सोल्व करो भाई।
क्वेश्चन नंबर 131 पर ध्यान लगाते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्यू एस दो ही तरह की शुरुआत दी गई है। IT is a recent development। सिक्स ऑप्शन कहता है ब्राउजिंग इंटरनेट हैज बिकम अ रेगुलर फीचर। कोई बात नहीं। ऑप्शन पी कहता है दीज चेंजेस आर एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, फैक्स। चेंजेस की बात कही गई है। चेंजेस कौन से ऑप्शन को जोड़ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टेक्निक्स द होल वर्ल्ड हैज श्रंकन इनटू ग्लोबल विलेज। कह नहीं सकते ये क्यों कहा गया। द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग। शुरुआत में किसी की भी शुरुआत में आर ऑप्शन है ही नहीं। इट हैज ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सर यहां पर भी एस ऑप्शन अगर हम कहें तो हो सकता है फर्स्ट के बाद आपका एस ऑप्शन आ जाए। और मुझे लग रहा है एस ऑप्शन की शुरुआत कई बच्चों ने आंसर में मार्क भी किया है, लेकिन एस के बाद क्या हो ये सवाल उठता है। ठीक है जी, तो एस ऑप्शन के अंदर चेंजेस की बात कही गई है और चेंजेस के बारे में बताने वाला काम ही आपके ऑप्शन पी ने किया है। तो इसका मतलब एस के बाद पी, फर्स्ट के बाद एस, एस के बाद पी। आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बनाएं, फिर बातें करते हैं आगे। क्वेश्चन पर काम करते हैं। एस क्यू
बिल्कुल सही बात कही आपने, एस और क्यू शुरुआत दी गई है। द टेलीफोन इज द मोस्ट टायरेनिकल ऑफ ऑल द मशीन्स वी हैव इन्वेंटेड। आखिरी ऑप्शन कहता है आर वी नॉट लाइक स्लेव्स हेस्टनिंग टू द विप क्रैकिंग मास्टर्स। ठीक है, अब आजो जी, टेलीफोन को टायरेनिकल तानाशाह क्यों कहा गया है, इसके बारे में वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे। वी माइट बी वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग अ बुक और डूइंग समथिंग गार्डनिंग, कोई दिक्कत नहीं। इट यूजेज अस मोर देन वी यूज इट, हो सकता है ये फर्स्ट को क्वालिफाई करने की काम करें। बट एट फर्स्ट सबमन वी हेसन टू आंसर इट्स कॉल, यानी कि आपका पी और आर आपस में कोई रिलेशन बता रहे हैं। इट रिंग्स फ्रेंटिकली वेन एवर वी आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। इसका मतलब पी से पहले आपका आर और एस आपस में एक बातचीत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो टायरेनिकल होने का मतलब आपका ऑप्शन क्यू सबसे पहले चाहिए, ठीक है। और क्यू ऑप्शन के बाद एस और एस के बाद आपका आर, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमने कर लिया था। इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं बच्चों, टेक योर टाइम प्लीज, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों पर काम करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पर बड़ा प्यारा सवाल, कंफ्यूजन बहुत प्यारी है और क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन के सोल्व करने की अप्रोच आपकी ठीक नहीं है तो मुश्किल ही होगा खेल। क्वेश्चन नंबर 36 के सभी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो पी क्यू आर एस सभी की शुरुआत बिल्कुल अलग है, ठीक है। सर जरा इस सौरभ का कोर्स ब्लॉक कराना, जरा इसको ब्लॉक कराएं सर आप प्लीज। हाँ जी,
क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को देखें तो पी क्यू आर एस सभी की शुरुआत बिल्कुल अलग है। अब फर्स्ट और सिक्स्थ ऑप्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं। लिखा है द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट्स अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स टू अल्पाइन मीडोज। ये बेसिकली बताया गया है एक डाइवर्स सिस्टम के बारे में, और जिसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है रेन फॉरेस्ट के बारे में। ऑप्शन पी कहता है इन ईस्टर्न हिमालयाज द रेनफॉल चेंजेस फ्रॉम 125 टू 300 सेंटीमीटर्स। अच्छा सॉरी, पहले फर्स्ट और सिक्स को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रेनफॉल के बारे में बताया गया, सिक्स पार्ट के अंदर द विंटर टेम्परेचर की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर एक शिफ्ट बताया गया है टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में, एक शिफ्ट बताया गया है। तो ऑप्शन पी कहता है वही रेनफॉल के बारे में, ऑप्शन क्यू टेम्परेचर के बारे में बताने का काम कर रहा है। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ऑप्शन पी पहले के लिए हो गया और ऑप्शन क्यू सिक्स्थ के लिए हो गया। ऑप्शन आर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स द रीजन ऑन टू अपोजिट वेज फ्लड एंड ड्रॉट्स। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का कहा गया है, ये एक्चुअल में हमें बताया नहीं गया है। इट इज रेयरली अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन विद 2 periods ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब फिर रेनफॉल को लेकर चल रही है बातचीत। तो भैया एक बात हमें समझ में आ रही है, सिक्स से पहले हमें क्यू ऑप्शन चाहिए, क्योंकि सिक्स के अंदर टेम्परेचर का जिक्र है और क्यू ऑप्शन के अंदर भी आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है, और ये हुआ आपका टेम्परेचर क्यू के बाद सिक्स, वो हुआ, और आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है जी, आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पर काम करेंगे। सौरभ, आप कौन से बैच से हैं बेटा जो कमेंट कर रहे हैं? क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, जरा इस पर दिमाग लगाते हैं। सभी के सभी ऑप्शंस की शुरुआत अगर आप देखें तो पी क्यू आर एस आप लोगों की शुरुआत में लिखा हुआ है, और एस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी ऑप्शंस आप लोगों के अलग अलग दिए गए हैं। अब हमें समझना है, फर्स्ट और एस को देख लेते हैं। सिम रीप इज अ स्मॉल टाउन नियर द टेम्पल ऑफ अंगकोर वट। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है टू सी द होल टाउन कैन टेक सेवरल डेज। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने ऑप्शन चेंज कर दिया, वापस जरा लें क्वेश्चन को। पी ऑप्शन कहता है इट विल बी नोन एज धन्य धान्य कल्चरल कॉम्प्लेक्स। हो सकता है शुरुआत में आ जाए। ऑप्शन क्यू कहता है इट विल कम अप एट अलीपुर। कोई दिक्कत नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप दिस सेंटर। हो सकता है, बट इट इज इक्वली अट्रैक्टिव। फाइन।
अब इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपका क्वेश्चन का फर्स्ट जो कहता है कि सेकंड सेंटर बहुत छोटा है लेकिन उतना ही अट्रैक्टिव है, तो फर्स्ट के बाद आपके ऑप्शन एस की आपको जरूरत है। इसी वजह से आप सी फॉर चाइना को करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। ऑप्शन सी फॉर चाइना को आप करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। ये सर जरा पेश करेंगे बच्चों के कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन। इंग्लिश स्पेशल 9। तो इंग्लिश स्पेशल 9 आप लोगों का तो आज आखिरी दिन रहा और उम्मीद करता हूँ आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी कहानियों को अच्छे से समझने का काम करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग वर्ब एडवांस शुरू कर रहे हैं। कल हम लोग वर्ब एडवांस शुरू कर रहे हैं दूसरे बैचेस में, इंग्लिश स्पेशल 11 और 12 में, ठीक है। और रही बात हमारे पास इंग्लिश स्पेशल 14, वो अलग बैच चल ही रहा है, वो अपने टाइम पर अब कंटिन्यू करेगा, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, अब प्रैक्टिस पर काम करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस पर दिमाग लगाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। सर जरा सभी के कमेंट्स पेश करेंगे एक बार। इंग्लिश स्पेशल 9 के कमेंट्स दिखाएंगे प्लीज एक बार। जरा इसको जूम करेंगे प्लीज। चलिए सभी दोस्तों को धन्यवाद इसी बात के लिए। इंग्लिश स्पेशल 9 आप लोगों से विदाई आज के लिए, और गॉड ब्लेस यू। अच्छी तैयारी करें और जुटे रहें अपनी तैयारी मेहनत करने में, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश स्पेशल 9 आज आपका आखिरी दिन था और अब अपनी इसके बाद अपनी अच्छी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। चलिए थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, ठीक है। कल इंग्लिश स्पेशल 11 और 12 में हम वर्ब एडवांस शुरू करेंगे और इंग्लिश स्पेशल 14 आप अपने टाइम पर ही चलते रहेंगे 8:30 to 10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डियर।